नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। रात के 11:30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर बुजुर्ग आशा जी ने उसी ओर देखा तो सामने बेटा सोहन और बहू निशा अंदर की ओर आ रहे थे। सास बोली, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज देर रात को पार्टी में से लौटना, मैं बूढ़ी यहाँ सारा घर का काम करती रहती हूँ और तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाकर सब्जी लाना पड़ता है। मैं कुछ कहती नहीं थी कि कभी कभार हो जाता है, मगर तुम दोनों ने तो अति ही कर दी। बेटा थोड़ी तो शर्म करो तुम दोनों। सोहन ने पहले तो घूरकर माँ को देखा, फिर अपनी पत्नी निशा की ओर, जिसका भी चेहरा गुस्से से तनमनाया हुआ था। सुबह बात करते हैं माँ। इतना कहकर सोहन पत्नी निशा को लेकर अपने कमरे में चला गया और बंद कमरे से आवाजें आ रही थी कि जीना मुश्किल कर रखा है इन लोगों ने, अब बर्दाश्त करना मुश्किल है, कुछ करना पड़ेगा। अब पानी सिर से ऊपर होने लगा है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े कैलाश जी के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वे गुस्से में आशा जी को देखते हुए बड़बड़ाने लगे। अब कहो बच्चे हैं। आशा जी, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अगर बीमारी का इलाज वक्त पर ना हो तो वे नासूर बन जाती है। आप सही कहते थे कि बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, मगर अब आप ही कुछ इलाज कीजिए। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, जब देखो उल्टा सुना देते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, क्या इस बीमारी का आपके पास कोई इलाज है? अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे, खैर कल ही इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। बस तुम पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान से अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में साथ रहना। कैलाश जी कुर्सी पर बैठे सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही कैलाश जी ने बेटे सोहन और बहू निशा को कमरे में आने को कहा। जैसे ही दोनों कैलाश जी के कमरे में पहुंचे तो कैलाश जी ने आशा जी से कहा कि वह कोर्ट वाले पेपर निकाल लाए। पेपर्स? कैसे पेपर्स माँ? सोहन ने पूछा तो वहीं निशा ने तीखे लफ्ज में कहा, मुझे पार्क जाने में देर हो रही है, जो कहना है जल्दी कहिए। बस जरा सा वक्त बेटा। कैलाश जी उठे और स्वयं ही अलमारी से पेपर निकालते हुए बोले और फिर कुर्सी पर बैठकर चश्मा लगाकर पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट पेपर है। सोहन, तुम्हें याद होगा तेरे 20वें जन्मदिन पर जब तुमने सबसे महंगी वाली बाइक मांगी थी, तब मैंने तुमसे ये पेपर साइन करवाए थे और तूने मुस्कुराते हुए सहमति जताई थी। क्या है इन पेपर्स में? निशा एकदम से सक्रिय उठी, जबकि सोहन अभी भी तो सोच में ही था। इनमें लिखा है कि आजीवन सोहन को अपने माँ बाप की देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ और जरूरत अनुसार हमारी सेवा इसी घर में रहते हुए करनी होगी, और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी। और अगर किसी भी परिस्थिति में वे या उसकी पत्नी अपने इस फर्ज से मुंह मोड़ते हैं तो हमारी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और इतना ही नहीं, सोहन को डॉक्टर बनाने में जो लाखों का खर्चा हुआ है हमारा, वह भी सोहन को ब्याज के साथ चुकाकर यहाँ से पत्नी सहित चले जाना होगा। इतना पढ़कर कैलाश जी ने पेपर को फोटोकॉपी निशा के हाथ में थमा दिया और कहा, बेटा अभी पार्क जाने में देरी हो रही है ना तुम्हें, तो जाओ पार्क, फिर आराम से पढ़ लेना। निशा के तो जैसे होश ही उड़ गए। मगर पापा जी, माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब, हम कैसे इतने पैसे, और हम कहाँ जाएंगे? सोहन थोड़ा हकलाते हुए बोला, क्यों, रात को तो तुम कह रहे थे कि पानी सर से ऊपर कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ पापा? बस सोहन निशा को देखकर बोला, हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। वो हम बच्चों से गलती हो ही जाती है तो बड़े हमें माफ कर देते हैं, आप भी हमें माफी। निशा थोड़ा सा धीमी आवाज में सिर झुकाकर बोली, बेटा जख्म जब लाइलाज हो जाए तो उसको काटना जरूरी हो जाता है। ये बात हम दोनों डॉक्टर होने की हैसियत से बखूबी जानते हैं, क्योंकि सोहन सही कहा ना मैंने। खैर, अगर आगे से जिम्मेदार और सावधानी बरतने का वादा करो तो कुछ समय
दूसरी दवा से इलाज करने की परमिशन दे सकता हूँ। जैसे कि आज से, बल्कि अभी से रसोई घर तुम्हारे जिम्मे और बाहर के सामान वगैरह की जिम्मेदारी तुम्हारी सोहन। हाँ, यदि तुम दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगोगे तो हम दोनों भी तुम्हारी मदद करते रहेंगे। वरना एक और वसीयत तैयार की हुई है जिसमें हमारे बाद ये सब अनाथ आश्रम को नहीं पापा जी, नहीं, हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। सोहन और निशा एक साथ बोले। ठीक है तो शुरू हो जाओ। कैलाश जी ने जैसे ही कहा, निशा तुरंत रसोई घर की ओर नाश्ता बनाने के लिए दौड़ी। तो वहीं सोहन थैला लिए दूध लाने कैलाश जी मुस्कुराते हुए आशा जी की ओर देख रहे थे। वहीं आशा जी भी मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।